बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर विधायक आवास में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने संगठन की कीलें दुरुस्त करते हुए कहा कि भविष्य की राजनीति में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसके संघर्षों से शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को धोखा देने वाली सुभाषपा, भाजपा, बसपा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी ने पत्रकार परिषद में ओम प्रकाश राजभर पर हमला करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ राजभर समाज को ठगने का काम किया है और राजभर समाज के नाम पर अपने और अपने दोनों बेटों सहित सिर्फ और सिर्फ परिवार का भला करने का काम किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस नाते लखनऊ में बुलाया गया है कि हमारे पार्टी के नेताओं ने आपातकाल प्रदेश की बैठक करके अपने नेताओं को जोश और जज्बा देते हुए गांव चलो अभियान चलाने के तहत प्रदेश की बैठक लोगों ने किया। उसमें तय भी लोगों ने किया कि नई राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारियों का तत्काल हम लोगों को घोषणा कर देना चाहिए। तो हमने वहाँ ऐलान भी किया था कि नई कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होगा। इस नाते आज लखनऊ में कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक मामला है, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजभर जी, वो अपने विधायक को कहीं ना कहीं बचाते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये तो सही बात है जो आपने कहा, इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यक्रमों में उन्होंने बोला है कि भाई समाज के लोगों, आप अपने बेटा और बेटी को बड़े ताव से इस बात को कहे हैं कि आप अपने बेटा और बेटी को पढ़ाओ, नौकरी देने वाला आपके साथ है और नौकरी देने वाले को मैं पकड़ करके लाया हूं। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले में विधायक और ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग दोषी हैं। दोनों लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो चुनाव होने हैं, कितनी सीटों को आप मानते हैं आपको मिलेगी? देखिए भाई, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, किसी भी काम को लेकर के व्यक्ति कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है। हाँ, यह जरूर है कि हम इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश जी के साथ हैं। हम प्रयास कर रहा हूँ, हम प्रयास में सफल हो गए तो हमारा भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, और नहीं सफल हुए तो भाई इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसके साथ हमारे संगठन के लोग ईमानदारी से जैसे कंधा मिला करके पहले रहे हैं, आज भी उसी तरह से हम लोग कंधा मिला करके चलने का काम करेंगे। राजभर समाज हमारे साथ है। जैसे ओम प्रकाश राजभर इस बात को कह रहे हैं का, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं तो भाई उनको, वो तो स्वतंत्र हैं, ये लोकतंत्र है। इस बात को ओम प्रकाश राजभर अगर कह सकते हैं तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि राजभर मेरे साथ है। अगर मेरे साथ नहीं होता राजभर तो घोसी का उपचुनाव नहीं जीतते माननीय सुधाकर सिंह जी। राजभर मेरे साथ नहीं होता तो राजू राय चुनाव नहीं जीतते। दोनों चुनाव प्रमाणित कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर के पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है। वो केवल बड़बोल नेता हैं, अपने बोल से जाने जाते हैं। अब वो ये कहने के लिए बस केवल तैयार हैं कि समाज हमारा हमारे साथ है। उनका समाज उनके साथ नहीं है। वो समाज जान चुका है कि ये सुहेल देव जी को आगे करके केवल सौदा करने का काम व्यक्ति करता है। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ समाज खड़ा होकर के रिजल्ट लोकसभा के चुनाव 24 में देने का काम किया है। इस पर न भरोसा करेंगे। हम कह रहे हैं कि आपका बेटा या बेटी या आपके परिवार का कोई सदस्य, उसको प्रबंध करके लखनऊ में पढ़ाने का काम करें। आप परीक्षा में अगर वो फेल हो जाए तो यही ना कहेंगे कि नहीं पढ़ता था। हैं? ये बात ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए कि आप परीक्षा में दोनों जगह पर फेल हो, छमाही और सलीना दोनों परीक्षा में फेल हो। छमाही आपने जो परीक्षा दिया उपचुनाव का, वहाँ भी फेल हो गए। सलीना जो आपने परीक्षा दिया 24 का, वहाँ भी आप फेल हो गए। आप ये कहने के हकदार नहीं हो। हाँ, ये जरूर है कि लोकतंत्र है। अपने बचने के लिए जो भी आप कहना चाहते हो कह लो, कह करके बचो, वो अलग विषय है। तो ओम प्रकाश राजभर बड़े बोल नेता हैं, इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। 2027 की आप लोग कहाँ पर? 2027 हमारी पार्टी लखनऊ रहेगी। ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का विधायक रहेगा लखनऊ में। आप देखिएगा, इंतजार थोड़ा सा करिए। जिस तरीके से बड़ी घटना हुई है, बाबा को बचा लिया गया है। बता तो रहा हूँ
इसमें कहीं ना कहीं बाबा की लापरवाही रही है। जब उनको जानकारी था कि हमारे हाथरस मठ पर इतने बड़े पैमाने पर भीड़ होगी, तब भीड़ पर काबू पाने के लिए इनको जानकारी प्रशासन के लोगों को देना चाहिए था, और इन्होंने जानकारी नहीं दिया। तो ये मान करके चलिए कि बाबा की लापरवाही है, इस नाते कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार के चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, गोरा हो, काला हो, जो भी मरा हो, उस परिवार के सदस्य को नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। और जो लोग उस मठ के महंत हैं उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए लोगों को, और उचित जांच भी होना चाहिए। जैसे रामदेव बाबा और जय गुरुदेव, इन सब बाबाओं के जैसे राम बापू जैसे आरोप लगे, उसी तरह इनके भी कुछ बातचीत आ रही, जैसे लड़कियों को गोपियाँ बना के स्टेज पे कहते जो सुंदर लड़कियाँ थी वहाँ पे, जैसा कि अभी इंटरव्यू आ रहे लोगों को, उस पर क्या क्या यदि अभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो आगे हो सकता है कुछ ऐसा? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग सड़क पर उतरेंगे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कराने के लिए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।